नमस्कार दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जिंदगी खतरे में है। राहुल गांधी को तमाम दक्षिणपंथी संगठनों से खतरा है। राहुल गांधी को उन लोगों से खतरा है जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं और राहुल गांधी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात भारत का खुफिया विभाग कह रहा है। भारत के खुफिया विभाग ने एक रिपोर्ट दी है केंद्र सरकार को और दिल्ली की पुलिस को कि राहुल गांधी की जिंदगी को खतरा है। उनको खत्म करने के लिए तमाम साजिशें रची जा रही हैं और यह साजिश पाकिस्तान, चाइना या श्रीलंका नहीं रच रहा है। वहां पर कहा गया है यह साजिशें भगवाई आतंकवाद का, जिन्हें नाम दिया गया था एक वक्त में आरके सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी में अभी मंत्री थे, वो जब गृह सचिव थे तो उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। वो लोग रच रहे और वो लोग किस तरीके से राहुल गांधी को खत्म करना चाहते हैं, तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और उस दौरान देश के तमाम वर्गों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, आदिवासी और जैनी को जोड़ने का काम किया है। उससे वो संगठन नाराज हैं और उन्हें लगता है कि उनकी जो कट्टर हिंदुत्व की पूरी राजनीति थी वो खत्म हो जाए, वो खतरे में पड़ जाए। इसके लिए वो संगठन इस तरह की हरकतें करने को बैठे। इसमें रिपोर्ट में एक बात और कही गई है कि राहुल गांधी ने अभी संसद में 1 जुलाई को जो अपने संबोधन में कहा है और उसमें जब बताया कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस ये हिंदू नहीं है, बल्कि असली हिंदू वो है जो हिंदू धर्म की मान्यताओं को, सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, प्रेम, भाईचारे को अख्तियार करते हैं, अपने से आत्मसात करते हैं, वह लोग हिंदू। इस बात से उनका संगठन भी आमादा है और उसकी तरफ से भी तमाम नफरती बयान और तमाम सारे सोशल मीडिया पे वो किए जा रहे हैं, जिससे राहुल गांधी के प्रति कि उन्होंने धर्म का अपमान किया है, उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जाए, एक भूमिका बनाई जाए और जो मानसिक रूप से कहीं थोड़ा सा कट्टर और दूसरी तरीके के लोग हैं वो उन पर हमला कर सकते हैं। यानी राहुल गांधी के जीवन के लिए खतरा बन गई है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उससे जुड़ी विचारधारा। वह विचारधारा जो हिंदुत्व का नाम लेती है, हिंदू धर्म की मैथोलॉजी को फॉलो नहीं करती है, हिंदुत्व का नाम लेती है। वह हिंदुत्व जो कट्टरपंथ को जन्म देता है, वह हिंदुत्व नहीं जिसकी व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में की। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म से आता हूं जो सबको सहिष्णुता सिखाता है, सबको प्रेम सिखाता है और सभी धर्मों को अपने बराबर श्रेष्ठ मानता है। तो आप समझिए यह अंतर है, क्योंकि यहां जो विचारधारा है कि हिंदू जाग गया है, वो हिंदू जाग गया है, वो नफरत का हिंदू जागा है। वो हिंदू नहीं जागा है, ज्ञान का हिंदू नहीं जागा है, वो हिंदू नहीं जागा है जो विश्वगुरु बनता था, वो हिंदू जागा है जो नफरत फैलाता है, जो दंगे फसाद करता है। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जब कहा तो उसका परिणाम भी देखने को मिला। अहमदाबाद में जिस तरीके से हमला किया गया कांग्रेस पार्टी के कार्यालय, हिंसा की गई, और फिर दिल्ली में
उनके ऑफिस और उनके घर पे जाने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी के घर पे, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लोग आक्रामक, उनके साथ तमाम अराजक लोग मौजूद थे उस पूरी सभा में, जो लोग किसी भी तरह की घटनाएं कर सकते, दंगे फसाद कर सकते। तो इससे यह साफ है कि सुरक्षा एजेंसियां इस बात का अपने आप से तो पल्ला झाड़ लेना चाहती हैं कि हमने तो इन्फॉर्म कर दिया, अब सरकार का काम। तो उन्होंने सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है इस बारे में। पूरी खबर भी इंडियन एक्सप्रेस में छपी है और उसने बताया है कि किस तरीके से ये किया। इसके अलावा भी और तमाम इनपुट है। जब मैंने भी खबर पढ़ी तो मैंने तमाम सारे इनपुट के लिए, कुछ मित्र हैं तो उनसे संपर्क किया। उसमें मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली कि उसमें तमाम गंभीर बातें कही। यह कहा गया है कि जो मोदी के कट्टर भक्त हैं वो भी हमला कर सकते हैं, वो लोग हमला कर सकते हैं जो कट्टर हिंदुत्व को लेकर के किस किस तरीके से भड़काते हैं और लोगों में दंगे फसाद कर। वह लोग भी हो सकते हैं जो तमाम अराजक घटनाओं में शामिल रहते हैं और भगवा चोला ओढ़ करके बचे रहते हैं। तो इस तरह के लोग इस पूरी साजिश में शामिल हो सकते हैं। हमने देखा है कि इस देश के अंदर चाहे समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट रहा हो, चाहे मालेगांव जो है ब्लास्ट रहा हो, इन सब में भगवा आतंकवाद सामने आया था और भगवा आतंकवाद तमाम सारी और घटनाओं में सामने आया। चूंकि इनमें डिफाइन किया था तत्कालीन गृह सचिव आरके सिंह ने, जो मोदी सरकार में मंत्री थे, तो इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, बाकी का नहीं कर रहा। जो ऑफिशियली है उसी की बात कर। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि तमाम तरह की घटनाएं कर सकते हैं। इसमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो तमाम आर्मी और दूसरी जगह से रिटायर हुए हैं और उसके बाद में उन्हें अपने इस तरह के मंच में जोड़ा गया है, उनसे ट्रेनिंग ली जाती है और जाने क्या क्या किया है। वह लोग भी हो सकते हैं क्योंकि 16 सैनिक स्कूल ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने की, मोदी की सरकार ने अपने आरएसएस के लोगों को संचालन का जिम्मा सौंप दिया है। आरएसएस को सौंप दिया है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर जब वो संचालन करेंगे तो किस तरह के सैनिक और किस तरह के लोग पैदा करेंगे जो अंदर जाकर के सेना में भी एक उपद्रव की स्थिति पैदा करें। तो इससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमने देखा है कि गांधी नेहरू परिवार सदैव खतरे में रहा। यही वजह थी कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एसपीजी सुरक्षा का कवच मिला हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार सरकार में आने के बाद में नवंबर 2019 में उनकी सुरक्षा, एसपीजी सुरक्षा हटा दी थी। उनकी एसपीजी सुरक्षा हटा करके उसे कमजोर करने का काम किया गया था। इसको लेकर के आपत्ति भी व्यक्त की थी कांग्रेस पार्टी। बहरहाल हमने देखा कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान चल रहे थे तो कई बार उन पर अटैक करने की कोशिश की गई और जो अटैक करने की कोशिश करने वाले लोग थे वो भगवाई चोला ओढ़े हुए लोग, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में जब वो थे तो तमाम सारे उस तरह के लोग भी उनके उसमें आए जो अराजक लोग, और एक बार सुरक्षा घेरा बहुत बुरी तरह टूटा था जिससे खतरा पैदा हुआ। बहरहाल ये तो मैं वो बता रहा हूं। इसके पहले हमने देखा है पंडित नेहरू पे कई हमले हुए थे, बावजूद इसके पंडित नेहरू ने अपनी सुरक्षा नहीं बढ़ाई थी और वो नहीं तैयार थे सुरक्षा लेने। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी उसके पालन करने की कोशिश की, कम सुरक्षा में ही रहती थी, जो बेहद जरूरी थी उतनी सुरक्षा रखती थी। और अंत में क्या हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने ही वहां हत्या कर, वो शहीद हो गई देश की एकता अखंडता के। उससे खतरा पैदा हुआ, इसलिए राजीव गांधी को के समय विशेष सुरक्षा का यह इंतजाम किया गया। और फिर राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री पद से हटे तो उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी, जिसके बाद
कोयम्बटूर में उनको असैसिनेट कर दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। तो यह हमने देखा है कि उनके चिथड़े उड़ गए। इंदिरा गांधी के 3 दर्जन गोलियां लगी थी। तो ये सारे सबूत मौजूद हैं कि गांधी परिवार पर सदैव खतरा रहा। और गांधी परिवार चूंकि इस देश के एक बड़े समुदाय को, इस देश के बहुत बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, तो निश्चित रूप से वो लोग उन्हें प्यार करते हैं। इससे तमाम सारे लोगों को, राजनीतिक हो चाहे दूसरे तरह के लोग हो, उन्हें नफरत भी होती है, उनसे नाराजगी भी है। हालांकि उन्होंने नाराजगी दूर करने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन फिर भी तमाम सारे लोग हैं और तमाम तरह की साजिशें सत्ता के लिए और दूसरे कारणों से रची जाती। तो उसी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ रची जा रही, गांधी परिवार के खिलाफ रची जा रही। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना अपनी सुरक्षा पर 3.5 करोड़ रुपया रोज खर्च करते हैं। रोज अपनी सुरक्षा पे 3.5 करोड़ खर्च करते हैं। 2019 तक उनकी सुरक्षा पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होता था। अब वो बढ़ते बढ़ते 3.5 करोड़ हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब इतना खर्च होता है, इसके अलावा स्टेट की पुलिस और दूसरी चीजें, सुरक्षा, उन सब का अलग खर्च। तो आज राहुल गांधी के लिए जब खतरा है, तो उस पर कुछ बड़ा कदम उठाने की बजाय चंद पुलिस वाले उनके घर और उनके दफ्तर के पास भेज दिए जाते हैं। अर्धसैनिक बल की 1 प्लाटून भेज दी जाती है। इसके अलावा उनकी वास्तविक सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया जाता। आज तक सरकार यह नहीं उसको क्लियर कर सकी कि क्यों उनकी एसपीजी सुरक्षा हटाई गई, क्योंकि हिंदुस्तान में यदि किसी एक परिवार को खतरा है सबसे ज्यादा, तो वो गांधी परिवार। बावजूद इसके और दक्षिण पंथियों की कभी भी वो नजर में गांधी परिवार अच्छा नहीं रहा, वो सदैव उनके लिए बुरा सोचते रहे। इसका उदाहरण हमें पता है, महात्मा गांधी जी इसके कारण शहीद हुए। उनको दक्षिण पंथी सोच के ही गोडसे और उनके साथियों ने मारा। जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, वो हम सब उससे किसी से छिपा नहीं। तो यह उदाहरण है, जब इतना खतरा हो और राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष हैं और जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे हैं, उनकी नीतियों को घेर रहे हैं, उनके कार्यकलापों को घेर रहे हैं, तो खतरा निश्चित रूप से और बढ़ गया। बार बार इस बात का भी खुलासा होता रहता है कि कैसे नरेंद्र मोदी का कारपोरेट के एक क्रोनी कैपिटलिज्म से किस तरीके से एक गठजोड़ है। उस गठजोड़ के कारण तमाम पूंजीपति वो नाराज हैं जो गांधी नेहरू परिवार से इस कारण चिढ़ते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अदानी अंबानी और इन लोगों को तो बड़ी बड़ी सिक्योरिटी दे देंगे, कंगना रनौत को दे देंगे और तमाम सारे इस तरह से नफरत फैलाने वाले लोगों को दे देंगे। लेकिन राहुल गांधी और उनके परिवार की सुरक्षा, जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है, उनकी सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं करेंगे। यह अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि क्या वही स्थिति आज बन रही है जैसी 1991 में बनी थी, जब राजीव गांधी इस दुनिया से गए। तब भी उनकी सुरक्षा कम की गई थी, तब भी इस तरह से साजिशें हो रही थी और बहुत कुछ हो रहा था। आज भी कमोबेश उसी तरह की स्थिति है। आज भी राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, और राहुल गांधी लड़ा है उन मुद्दों को लेकर के, उन बातों को लेकर जिनको लेकर के राजीव गांधी लड़ रहे। इसलिए शायद परेशानी है। और जिस तरीके से उन्होंने एक किया है और संपूर्ण विपक्ष ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है, नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है, आरएसएस को चुनौती दी है, उनके तमाम उन संगठनों का भेद खोला है, ऐसी स्थिति में खतरा तो स्वाभाविक सी बात। तो क्या राहुल गांधी असुरक्षित हो गए हैं?
और उनके जीवन को खतरे में डालने में एक बड़ी भूमिका वो भगवाई संगठन कर रहे हैं जो लगातार हमलावर हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, हिंसा करते हैं और दूसरे तरह के अपराध। तो इसलिए यह बड़ा गंभीर विषय है, इसको लेके सरकार को सचेत होने की जरूरत थी। लेकिन स्थिति क्या है? नरेंद्र मोदी सरकार अपने आप में सोई है, उसे अपने सुख, अपनी सत्ता, अपने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यदि राहुल गांधी नहीं रहे तो आज विपक्ष में कोई इकलौता चेहरा भी ऐसा नहीं है जो संपूर्ण भारतवर्ष में और दुनिया में भारत को विपक्ष के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकता और जिसकी सर्वमान्यता हो। एक भी चेहरा ऐसा नहीं। तो राहुल गांधी के लिए खतरा और बढ़ जाता है कि उनको खत्म करके किस तरह का माहौल बनाना और किस तरीके से अपने लिए रास्ता खुला कर लेना, इसकी पूरी साजिश हो सकती है। इन सब चीजों को लेके जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं, जो भारत के इनपुट हैं, रॉ से भी इनपुट आए हैं कि किस तरीके से उन शक्तियों से भी खतरा है जो शक्तियां भारत के अंदर तमाम तरह के व्यापार करने के लिए आती हैं, सरकार की मदद से करती हैं, लेकिन राहुल गांधी के विरोध के कारण उन पे अड़ंगा लग रहा है, तो वो लोग भी कैसे काम कर सकते हैं। तो ये आसान खेल नहीं है। जैसे इंदिरा जी की हत्या के मामले में जो विदेशी कनेक्शन आए थे सामने, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं भारत, क्योंकि तमाम तरह की इस तरह के हिंसा की प्लानिंग होती रहती है। और हमने देखा है, राहुल गांधी तो बहुत बड़ी चीज है, बड़े छोटे छोटे मसलों में हमने देखा है कि कहीं कनाडा में बैठ के, लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के और कहां से प्लानिंग की जाती है और मार दिए जाते हैं। इसलिए बेहद सचेत रहने की जरूरत है, सरकार को जागने की जरूरत है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष सुरक्षित रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे और इसके लिए पुख्ता इंतजाम हो, क्योंकि नफरत वाले लोग नफरत ही फैलाएंगे। इसलिए चिंता का विषय। जय